हमारी देसी खबर देखने वाले हमारे सारे दर्शक हैं, राम राम। और आज जो गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है और सब जो प्रधानी की पूरी लहर गांव में चल रही है, आज हम गांव बिलासपुर में मास्टर राम कुमार जी हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं और जानते हैं कि उन्होंने के लिए क्यों सोचा और क्या उनकी राय है। यहाँ सभी से मिलाते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी सारों ने। राम 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 राम। तो ये हमारे मास्टर राम कुमार जी, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्यों सोचा यहाँ पे आने के लिए, इसमें सरपंच में। तो गुरु जी आपने किस लिए सोचा राजनीति में आने के लिए, आपने किस लिए सोचा? आप गांव में आए होंगे, आपने गांव के हालात देखी होंगी। गांव के हालात बद से बद होते जा रहे हैं। हमारे युवा नशे की ओर, हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं। इस वजह से मैं अध्यापक होते हुए सोचा कि गांव में व्यवस्था परिवर्तन हेतु मुझे कम से कम एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। और मैं इस प्रयास के लिए कि गांव का सुधार हो, गांव का विकास हो, हमारे जो कार्य रुके हुए हों कार्य पूरे हों, इसके लिए मैंने इस क्षेत्र में आना जरूरी समझा जी। अगर आप ये गांव वाले आपको सरपंच बनाते हैं तो आप गांव में क्या क्या विकास करोगे? आपकी घोषणाएं क्या क्या, अपना बारे में बताइए उसके। जी मैंने अपना घोषणा पत्र सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है और ये मेरा घोषणा पत्र है, इसको आप देख सकते हैं। मैं इसके मुख्य बिंदु आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जी बताइए। गांव में पक्की सड़कों की व्यवस्था करना, नालियों की साफ सफाई करना, गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाना, गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करना। हमारे बच्चों के पास गांव में पढ़ने लिखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करना। लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाना, क्योंकि लड़कियां गंगों तक सब लोग नहीं भेज सकते हैं। दूसरा, हमारे गांव में कोई भी क्रिकेट का या वॉलीबॉल का मैदान नहीं है। मैंने अपने युवा साथियों से वायदा किया है कि अगर वो मुझे प्रधान पद के लिए समर्थन देकर चुनते हैं तो हम उनके लिए 5 साल के लिए फील्ड मुहैया कराएंगे और उनको उस खेल का सामान भी उपलब्ध कराएंगे। गांव में प्रत्येक क्षेत्र में मैं फ्री वाईफाई लगवाऊंगा। सरकार की योजना है कि गांव में दूरसंचार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनमें फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि जो बच्चे नेट का पैसे नहीं डलवा सकते वो कम से कम फ्री वाईफाई की सुविधा से लाभ उठाएं। 60 साल 8 साल से ऊपर जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं और विधवा, उन सब की पेंशन बनवाना। प्रत्येक घर में शौचालय निर्मित करना है, पहली प्राथमिकता होगी। युवाओं को नशे से दूर रखना मेरा भरपूर कोशिश होगी। गांव में अगर कोई उत्पन्न विवाद होगा तो उसका समाधान गांव से भी करना है, हमें बाहर ना जाना पड़े। और गरीब वर्ग की जो सरकारी योजना, गरीबों तक जैसे लड़की की शादी के पैसे दिलवाने, मनरेगा कार्ड बनवाना और आयुष्मान कार्ड बहुत हमारे गांव में कम है, उनको बनवाना। ये भी और उनकी योजनाएं बिना किसी कमीशन के, जिसमें बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। वो मजदूरों की योजना, आम आदमी की योजना, गरीब की योजना उस तक जवार तक पहुंचेगी। प्रत्येक घर में प्रत्येक 6 माह में मैं अपने गांव वालों को सार्वजनिक स्थान पर बुलाकर जो आय व्यय का ब्यौरा है वो प्रस्तुत करूंगा। समस्त कार्यों के लिए गांव में जो कार्यालय है प्राइमरी विद्यालय में, उसमें बैठ कर लोगों की समस्या सुनूंगा। 3 से 6 से 9 अपने घर पर रहकर लोगों की बात सुनूंगा और उसके बाद सप्ताह में एक बार कार्यालय में बैठकर लोगों की जो समस्या है उनका निदान करूंगा। गांव में विकास कार्यों का लेखा जोखा, जो आय हर व्यय है, जो गांव के सार्वजनिक स्थान है जैसा विद्यालय है या कोई दीवार है, उस पर मैं अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करूंगा। एक प्राथमिक चिकित्सालय की स्थापना करवाऊंगा। पर 5 साल में जितने खेत के रास्ते हैं उन पर खड़ंजा जरूर डलवा दूंगा। और एक हमारी माता फुलमदे का रास्ता है, वो जो जितना भी रास्ता है मुझे उसको अधिक बड़ा छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी रास्ता है उसको महिला को जाने के लिए, क्योंकि माता के रास्ते में जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, वो कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता बनवा दूंगा उसको 5 साल में। एक गांव में एटीएम की व्यवस्था जरूर करानी है मुझे, क्योंकि कहीं जाना पड़े, अचानक पैसों की आवश्यकता है। और एक और विषय है, एक सरकारी एक ट्रांसफार्मर खरीद कर हम एक्स्ट्रा गांव में रखेंगे। जिस भी इलाके का ट्रांसफार्मर फूकेगा उस इलाके में तुरंत उस ट्रांसफार्मर को रख के, और ताकि बिजली की सुचारू व्यवस्था चल सके। और जो भी साथी और भी कोई योजना गांव में लाएंगे उनका सहयोग लेकर मैं गांव में योजना लाऊंगा। जी बहुत अच्छी जो है घोषणाएं मास्टर जी ने करी है। और इनमें जो सबसे बढ़िया है जो कि गांव के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको पंचायत स्तर पर ये ख़त्म किया जाएगा,
क्योंकि जो होता है बार बार पुलिस को बुलाया जाता है इसमें, तो अच्छी बात नहीं है। सब वगैरह कि पंचायत के झगड़े आपस में अपने आप निपटाओ, तो उसके बारे में मास्टर जी ने विशेष ध्यान दिया है। और सड़कों की व्यवस्था के बारे में मास्टर जी ने बताया। और जो युवा आजकल नशे की ओर बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या खास ध्यान देंगे आप, उनको कैसे रोकेंगे? जब मैं युवाओं को लाइब्रेरी दूंगा, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करूंगा, उनको खेल की ओर मोटिवेट करूंगा, तो एक प्रधान का कार्य होता है बच्चों को मोटिवेट करना कि आप किस ओर जाए। ठीक, जो नशे का कारोबार है वो बंद होगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा, उन लोगों को हाथ उनको समझाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, भविष्य में गांव वालों का साथ लेकर उन बच्चों को समझाया जाएगा कि भाई इस तरह हमारी पीढ़ी आने वाली ख़राब हो रही हैं। तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और जब युवाओं को मैं खेल और शिक्षा की ओर प्रेरित करूँगा तो युवा नशा से अपने आप दूर रहेंगे। और ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है और इसके अंतर्गत गांव बिलासपुर में बहुत गंदगी है, जबकि सबसे ज़्यादा जोड़ जो है उस गांव बिलासपुर में है, लेकिन फिर भी सड़कों का जो गांव का घरों का पानी सड़कों पर आता है, उसके बारे में आप क्या खास ध्यान देंगे? मेरे गांव में एक ही तालाब है, इस गांव में जो सबसे बड़ा तालाब है जो शमशान घाट के पास है। मैं प्रत्येक क्षेत्र का पानी पाइपलाइन लगवा कर उस पर पंपिंग सेट रखवा कर उस पाइपलाइन के द्वारा जिस भी मोहल्ले का पानी होगा उस तालाब तक पहुंचाऊंगा, ताकि जहाँ आजकल स्थितियाँ खराब हो रही है, पानी और फ्लो हो रहा है, उसको वहाँ तक पहुँचाया जा सके। इसका और मेरे पास कोई समाधान ये नहीं हो सकता कि मैं तालाब गांव के बीच में खुदवा दूँगा जब सरकारी जगह नहीं है, जहाँ पर जगह है वो पानी की व्यवस्था वहीं तक पहुँचाया जाएगा। जो पहले प्रधान रहे हैं उनके कार्यकाल में क्या कमी गांव में आई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इसके बारे में गांव का प्रत्येक व्यक्ति चित्र जानता है, मुझे इसकी कहने कोई आवश्यकता नहीं, नो कमेंट्स। ठीक है, तो दो काम होते हैं, एक विकास होता है और एक विनाश होता है। तो मास्टर जी ने बता दिया कि वो विकास करेंगे। और आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? बताओ क्या चाहते हो, बताओ आप क्या कहना चाहेंगे मास्टर जी? हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारा अनीता चौधरी जो है चुनाव लड़ रही है, वो गांव का बहुत विकास करेंगे, गांव में ऐसे काम करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया। उसके लिए स्वच्छ पानी भी देंगे, स्वच्छ सड़क भी देंगे, और बच्चों के लिए जहाँ तक भी आंगनबाड़ी पे भी ध्यान दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र वगैरह तक के भी कोशिश की जाएगी। क्या चाहते हैं? ठीक है, पहले प्रधान की ओर था जी, उसके जो कार्य वो अगर अच्छी तरह करता तो गांव में उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, हम अपने अच्छाइयों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम दूसरे कमियों पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात मास्टर जी ने कही है। तो दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपने सुझाव प्रतिक्रिया हमें उससे दें, और अगली वीडियो में अगले उम्मीदवार के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।